Hello students, today we are continuing a lecture on chemical effects of electric current. So let's take the next section. 11.3 Electroplating. You know that a brand new bicycle has shiny handlebar and a wheel rims. आप देखेंगे कि एक जो नई साइकिल होती है उसका चमकता हुआ एक हैंडल होता है और उसकी जो व्हील होती है यानी उसका जो पहिया होता है उसकी जो रिम्स होती हैं वो भी चमकती हुई होती हैं. However, if these are accidentally scratched, the shiny coating comes off, revealing a not so shiny surface beneath. अगर गलती से स्क्रैच आ जाता है तो ये जो ऊपर की कोटिंग है ये हट जाती है तो नीचे से कम शाइन करने वाला सरफेस हमें दिखता है. You might have also seen women using ornaments which appear to be made up of gold. आपने देखा होगा औरतें गहने पहनती हैं जो कि सोने जैसे लगते हैं. However, with repeated use, the gold coating wears off, revealing silver or some other metal beneath. और लेकिन बार बार काम में लेने से जो ऊपर जो सोने की परत होती है वो घिस जाती है और नीचे की सिल्वर या कोई और जो धातु है वो दिखती है. In both these cases, a metal has a coating of another metal. इन सारे केसेस में जो एक धातु है उसके ऊपर दूसरी धातु की एक परत चढ़ाई गई है. Do you wonder how a layer of one metal can be deposited on top of another? आपको आश्चर्य होगा कि कैसे एक परत है एक धातु की वो दूसरी धातु पे चढ़ाई जाती है. Well, let's try doing it ourselves. हम इसे खुद करने का प्रयास करते हैं. एक्टिविटी 11.7. ये एक्टिविटी 11.7 हम देख रहे हैं. We will need copper sulfate and 2 copper plates of size around 10 centimeter by 4 centimeter. हमें क्या चाहिए? एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए और 2 कॉपर की प्लेट चाहिए जिनकी जो साइज़ है वो 10 बाई 4 सेंटीमीटर हो. टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई बीकर. एक बीकर के अंदर बिल्कुल साफ डिस्टिल्ड वाटर लीजिए 250 ml के बराबर. डिज़ोल्व 2 टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट. उसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट है वो मिला दीजिए. एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू मेक इट मोर कंडक्टिंग. उसमें कुछ बूंदें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाल दीजिए ताकि कॉपर सल्फेट का जो ये सॉल्यूशन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे. क्लीन कॉपर प्लेट्स विथ सैंड पेपर. जो कॉपर की प्लेट्स हैं जो हमने ऊपर ली हैं 10 बाई 4 सेंटीमीटर की उन्हें एक सैंड पेपर से क्लीन कर दीजिए, साफ़ कर दीजिए. नाउ रिंस देम विद वाटर एंड ड्राई देम. अब उन्हें पानी से साफ़ करके उन्हें सुखा दीजिए. कनेक्ट द कॉपर प्लेट्स टू द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी एंड इमर्स देम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. अब इन कॉपर की प्लेट्स हैं उन्हें बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए और इन्हें कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन हमने तैयार किया है बीकर के अंदर उसमें डाल दीजिए जैसा कि फिगर 11.7 में दिया गया है. लेट्स सी व्हाट इज 11.7. ये है फिगर 11.7. इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है. ये जो है ये बेसिकली कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है. ओके इस बीकर के अंदर और एक कॉपर प्लेट ये है एक कॉपर प्लेट ये है जिन्हें कि बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर लटका दिया गया है और ये जो है ये वायरिंग है जिसके माध्यम से ये बैटरी है ये वाली बैटरी है इससे इसे कनेक्ट कर दिया गया है. इस वाली कॉपर प्लेट को भी और इस वाली कॉपर प्लेट को भी कनेक्ट कर दिया गया है. ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला जो है ये नेगेटिव टर्मिनल है. ओके सो ये फिगर 11.7 है. अ सिंपल सर्किट शोइंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ये एक सिंपल सा सर्किट है जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग को दिखा रहा है. अलाउ द करंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट्स. 15 मिनट तक करंट को पास होने दीजिए. नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन. अब इस सॉल्यूशन में से जो इलेक्ट्रोड्स हैं उन्हें निकाल लीजिए एंड लुक देम केयरफुली. और उन्हें ध्यान से देखिए. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी वन ऑफ देम. क्या आप उन दोनों में से किसी एक में कुछ परिवर्तन में देखते हैं. डू यू फाइंड अ कोटिंग ओवर इट. क्या आप उसके ऊपर एक
परत देखते हैं, व्हाट कलर इज द कोटिंग, कोटिंग का रंग क्या है। नोट डाउन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी विद विच दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड, और यह नोट कीजिए कि कौन सा इलेक्ट्रोड है जो इससे जुड़ा हुआ है। आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी करने के बाद में पहली इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड्स एंड रिपीटेड द एक्टिविटी, पहली ने जो इलेक्ट्रोड्स हैं उन्हें इंटरचेंज कर दिया, यानी कि इसको इधर कर दिया और इस वाले को इधर कर दिया और इस वाले को इधर कर दिया, इस तरीके से इंटरचेंज कर दिया। एंड रिपीट द एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी को रिपीट किया। वॉट डू यू थिंक शी शुड ऑब्जर्व दिस टाइम, वह इस टाइम क्या ऑब्जर्व करेगी। डेफिनेट बात है कि जो उसने पहले ऑब्जर्व किया था उसे उल्टा वो ऑब्जर्व करेगी। When electric current is passed through the copper sulfate solution, the copper sulfate dissociates into copper and sulfate. जब इलेक्ट्रिक करंट है वो इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से पास करेगा तो कॉपर सल्फेट है वो कॉपर और सल्फेट में टूट जाएगा। द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो फ्री कॉपर है वो उस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे है एंड गेट्स डिपॉजिटेड ऑन इट, और उस पर डिपॉजिट हो जाएगा। जैसा कि ये है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव टर्मिनल से, ये नेगेटिव टर्मिनल है इससे कनेक्टेड है। तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर और सल्फेट अलग अलग होंगे तो कॉपर क्या होगा, आकर के इस वाले जो इलेक्ट्रोड है उस पर डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, the free copper gets drawn to the electrode connected to the negative terminal of the battery and get deposited on it. जो free copper है वो उस इलेक्ट्रोड्स पे जुड़ेगा जाएगा जहाँ जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी के उससे कनेक्टेड है और वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। बट वॉट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, लेकिन जो कॉपर सॉल्यूशन से गया है उसका क्या होगा। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। अब ये जो दूसरी प्लेट है इससे कॉपर डिजॉल्व होगा और वो कॉपर है वो सॉल्यूशन में चला जाएगा। ओके, सो इस तरीके से जो कॉपर सॉल्यूशन से हटा है उसको कंपनसेशन हो जाएगा। 10 द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रिस्टोर्ड एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज, और इस तरीके से जो कॉपर सॉल्यूशन में से गया था वो वापस रिस्टोर हो जाएगा, वापस सेम क्वांटिटी में रिस्टोर हो जाएगा और ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। दिस मीन्स दैट द कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर। इसका मतलब है कि कॉपर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे ट्रांसफर हो गया है। बोजो कुड गेट ओनली वन कॉपर प्लेट, बोजो को सिर्फ एक कॉपर की प्लेट मिली। सो ही परफॉर्म्ड एक्टिविटी 11.7 बाय कनेक्टिंग ए कार्बन रॉड इन प्लेस ऑफ द कॉपर प्लेट विच वॉज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो उसने जो ये एक्टिविटी 11.7 है इसमें एक कार्बन के रॉड को कनेक्ट किया कॉपर की प्लेट की जगह पे जो कि नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्टेड थी। ही सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग अ कोटिंग ऑफ कॉपर ऑन कार्बन रॉड, और उसने कॉपर की कोटिंग है वो कार्बन रॉड पे प्राप्त की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो कॉपर की प्लेट है उसकी जगह पे कार्बन की रॉड काम में ली है। जैसे कि ये वाली जो कॉपर की प्लेट है इसको हटा करके इसकी जगह कार्बन रॉड है वो लगा दी, और जो कार्बन रॉड है उसके ऊपर एक कोटिंग है वो कॉपर की आ गई, वो आई है कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है उसके डिसोसिएट होने की वजह से। ओके, और जो कॉपर कहाँ से वापस आया है वो कॉपर यहाँ से सॉल्यूशन के अंदर चला गया है। ओके, और सॉल्यूशन से वापस इस कार्बन की जो रॉड हम इसमें कनेक्ट करेंगे उसमें जाके जुड़ जाएगा। The process of depositing a layer of any desired metal on another metal by means of electricity is called electroplating. एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि एक लेयर एक पसंदीदा धातु की दूसरे वस्तु पे आ जाए इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, इसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यह एक बहुत साधारण सा और बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक
करंट का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वेरी यूजफुल प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक बहुत काम की प्रक्रिया है। इट इज़ वाइडली यूज इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल्स ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है इंडस्ट्री के अंदर कि एक जो धातु की वस्तु है उसके ऊपर दूसरी धातु की कोटिंग करना, बहुत ही पतली सी। The layer of metal deposited has some desired properties which the metal of the object lacks. जिस धातु की हम कोटिंग कर रहे हैं उसमें कुछ ज़रूरी उसके जो है प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम कोटिंग कर रहे हैं, जो कि ओरिजिनल मेटल है उसके अंदर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि उदाहरण से समझाया गया है, क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स, बाथ टब्स, किचन गैस बर्नर्स, बाइसिकल हैंडलबार्स, व्हील रिम्स एंड मैनी अदर्स। जैसा कि क्रोमियम की जो प्लेटिंग है वो बहुत सारी वस्तुओं पे, जैसे कार के कुछ हिस्सों पे, बाथरूम में जो टैप्स होती हैं उनके हिस्सों में, किचन में जो गैस बर्नर्स हैं उनमें, बाइसिकल के हैंडल बार्स में, और उनकी जो रिम्स होती हैं उनमें, और कई और जगह पे की जाती है, यानी कि क्रोमियम की प्लेटिंग करी जाती है। क्रोमियम हैज़ अ शाइनिंग अपीयरेंस। क्रोमियम का एक चमकता हुआ अपीयरेंस है। इट डज नॉट कोरोड, और उसमें जंग भी नहीं लगती है। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, उसमें स्क्रैच नहीं आते हैं। हाउएवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम। लेकिन क्रोमियम क्या है, महंगा है, इसलिए पूरी की पूरी जो वस्तु है क्रोमियम की बनाना बहुत महंगा पड़ेगा। सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम अ चीपर मेटल एंड ओनली अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपॉजिटेड। इसलिए वस्तु को एक हल्का कम पैसे वाला जो धातु है उससे बना ली जाती है और उसके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग कर दी जाती है। ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। जो सुनार हैं वो सोने और चांदी की परत है वो कम कीमत वाले जो धातु हैं उनके ऊपर करते हैं। These ornaments have the appearance of silver and gold but are much less expensive. इन सारे गहनों की जो अपीयरेंस है, जो दिखने में ये बिल्कुल चांदी या सोने जैसे नज़र आते हैं, लेकिन इनकी कीमत कम होती है। टिन कैंस यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड्स आर ऑल्सो मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑनटू आयरन। टिन के जो डब्बे हैं जो कि भोजन स्टोर करने के काम में आते हैं वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से बनते हैं, जहाँ पे टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो आयरन पे की जाती है, यानी कि टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग लोहे पे की जाती है। टिन इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन। टिन है वो जल्दी से रिएक्शन में नहीं जाता है आयरन को देखते हुए। दस फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद आयरन, इसलिए भोजन है वो लोहे के संपर्क में नहीं आता है। एंड इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, और ख़राब होने से बच जाता है। यानी कि जो डिब्बा है वो लोहे का बनाया जाता है लेकिन उसके ऊपर टिन की कोटिंग कर दी जाती है, और जो भोजन है वो डायरेक्टली लोहे के संपर्क में नहीं आता है और ख़राब नहीं होता है। आयरन इज़ यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। लोहा है वो ब्रिज और गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है ताकि ताकत मिले। हाउएवर आयरन टेंड्स टू कोरोड एंड रस्ट, लेकिन लोहा है वो जंग खाता है और वह खराब हो जाता है। कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। इसलिए एक परत जिंक की लोहे पे कर दी जाती है ताकि उसे कोरोजन से और जो है जंग से बचाया जा सके। इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ द यूज्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज़ अ मेजर कंसर्न। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है उसे डिस्ट्रॉय करना काफ़ी मुश्किल भरा होता है। इट इज़ द पॉल्यूटिंग वेस्ट एंड देयर आर स्पेसिफिक डिस्पोजेबल गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। यह एक प्रदूषण की तरह से है और जो उसे डिस्पोज करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं ताकि प्रकृति को बचाया जा सके। Here are some important points what you have learned, जो कि आपने पढ़े हैं, कुछ important points हैं। Some liquids are good conductor of electricity and some are poor conductors. कुछ तरल पदार्थ हैं वो बिजली को अपने आर पार आसानी से जाने देते हैं और कुछ हैं वो बिजली को नहीं जाने देते हैं।
Most liquids that conduct electricity are solutions of acids, bases and salt. ज़्यादातर तरल पदार्थ जो इलेक्ट्रिसिटी को जाने देते हैं वह एसिड्स के सॉल्यूशन होते हैं या बेसिस का सॉल्यूशन होता है या सॉल्ट्स का सॉल्यूशन होता है. द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेज केमिकल रिएक्शन. इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से जो कंडक्टिंग तरल पदार्थ है उसमें कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं. द रिजल्टिंग इफेक्ट्स आर कॉल्ड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट. और जो प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें हम केमिकल इफेक्ट या रासायनिक प्रक्रिया बिजली की या करंट की कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. एक ऐसी प्रक्रिया जिससे कि एक परत है वो हमारी पसंद की धातु की दूसरे वस्तु पे होती है या दूसरे धातु पे होती है जिसमें हम बिजली के काम में लेते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं. इसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं. सो दैट वी हैव फिनिश्ड विद द चैप्टर. विल बी टेकिंग द क्वेश्चन आंसर्स इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.